हेलो एवरीवन। अभी काफ़ी सारे बच्चे 10th टू 11th मूव कर रहे हैं और काफ़ी सारे बच्चे अभी क्लास 12th पास करके अब जेई या नीट की प्रिपरेशन के लिए ड्रॉप लेने वाले हैं। इनमें से काफ़ी बच्चों के मन में बहुत सारी शंकाएं होंगी। काफ़ी सारी शंकाएं उनकी अपनी पढ़ाई को लेके होंगी, अपने पढ़ाई को किस तरह से प्लान करना है उसको लेके होंगी। कुछ उनकी शंकाएं जो भी डिफरेंट एडटेक प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, किस तरह से उसका बेस्ट यूज़ कर पाएं, इसके बारे में उनके मन में काफ़ी सारी शंकाएं होंगी। तो हम इन सब बातों को प्लस कंपटीशन के बारे में डिस्कस करते हैं एमटी सर के साथ। तो चलिए, सबसे पहला सवाल सर, एग्जैक्टली हाउ यू टेल कि कंपटीशन एग्जैक्टली है क्या और कंपटीशन की जर्नी क्या है? कंपटीशन मतलब इसको हम एक यूट्यूब चैनल भी बोल सकते हैं, इसको हम एक टीम भी बोल सकते हैं, हम टीम कंपटीशन वर्ड भी यूज़ करते हैं, और एक एडटेक प्लेटफॉर्म भी है। तो अगर हम बिल्कुल शुरू से बात करें तो 2014 से वी स्टार्टेड, और इंडिया में हम पहले लोग थे जिन्होंने पूरा आईआईटी जेई का कंटेंट बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पूरा थ्योरी विद इलस्ट्रेशन जैसा कोटा पढ़ा जाता है फर्स्ट बैच में। फर्स्ट बैच का नाम इसलिए लिया है क्योंकि एग्जॉस्टिव पढ़ाया जाता है वहाँ पे। उस लेवल का कंटेंट हमने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाला, और कोई बच्चा अगर उसको पूरा फॉलो करता है तो वो किसी भी रैंक का एक्सपायर कर सकता है। पहले हमने मैथमेटिक्स से स्टार्ट किया था, फिर ऑफ कोर्स लाइक माइंडेड लोग मिले, एएल के सर, एबीजे सर, एनएस सर। फिर हमने पूरा ही कंटेंट जो आईआईटी जेई का होता है बिल्कुल मेंस का हो गया, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक का पूरा डाला गया है यूट्यूब चैनल पे, और एक बच्चा फुल्ली इस पे डिपेंडेंट होकर अपना आईआईटी जेई की जर्नी कंप्लीट कर सकता है। एंड आई एम प्राउड टू से दिस इज द ओनली चैनल जहाँ पे आपको सभी कुछ एक्सपीरियंस टीचर द्वारा मिलेगा आपको एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर। ये तो हमारा यूट्यूब चैनल हो गया ऑफ कोर्स, और दूसरा हमारा एक एडटेक प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पे पेड कोर्सेज आर आल्सो अवेलेबल। सर नेक्स्ट इज कि जैसे आपने कहा कि भाई ना हमने सारा सारा कंटेंट यूट्यूब पे डाला, लेकिन ऐसे यूट्यूब पर कंटेंट तो काफ़ी सारे चैनल्स पे, तो हाउ यू वुड से दैट कि कंपटीशन इज डिफरेंट, या फिर मोहित त्यागी चैनल इज यूट्यूब चैनल इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स वन? इसको देखो, मैं ऐसे बोलूँगा कि सबसे पहले एक इंटेंट जैसी चीज़ देखी जाती है, और इंटेंट में जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने 2014 में स्टार्ट किया था, और आईआईटी जेई मतलब आईआईटी जेई के फील्ड में ऑफ कोर्स स्टार्ट किया था। और उस टाइम में जो हमारा इंटेंट था वो उन बच्चों को हेल्प करना था जिनके पास फाइनेंशियली बैकअप नहीं है या जो फाइनेंशियली साउंड नहीं है, बट उनके मार्ग में कोई बाधा ना आए, इसलिए हमने स्टार्ट किया था ये, ताकि बच्चा मतलब जो बेस्ट फी पे करके जो उसे मिलेगा कंटेंट, उससे भी हम बेटर कंटेंट देंगे, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में पढ़ाया, आराम आराम से पढ़ाया, किसी भी तरह का कोई लिमिटेशन नहीं था हमारे पास टाइम का। और अब जब ऐसा हमने 2014 में किया था, उस टाइम पे जियो नाम की कोई चीज़ नहीं थी इंडिया में, यूट्यूब को हार्डली कोई जानता था, बट वो हमने इसलिए किया था क्योंकि इसी माध्यम से आप हजारों लाखों बच्चों तक पहुंच सकते हैं। तो इसके पीछे प्योरली सोशल एंगल था। अब जब जियो आया उसके बाद काफ़ी लोग ऐसे आए जिनको ऑफ कोर्स इसमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी नज़र आई, और उन्होंने जितने भी अपने बिजनेस के हथकंडे होते हैं सब अपनाए कि जिसको बोलते हैं ना कि कुछ कंटेंट यूट्यूब पे फ्री डाल के फिर अपने पेड कोर्सेज को सेल करना। बट हमने ऐसा नहीं किया। हमारा तो जो यूट्यूब के ऊपर कंटेंट है वो पहली बार तो कंप्लीट है, कुछ भी लॉक्ड नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग इज अनलॉक्ड। और जब भी हम कोर्सेज की बात करते हैं और हमसे कोई भी बच्चा पूछता है कि आपके पेड में बेटर कंटेंट है एज फार एज थ्योरीज कंसर्न या फिर यूट्यूब पे, तो हम बोलते हैं कि दोनों जगह बिल्कुल सेम है, कोई भी 19-20 का भी फर्क नहीं है। एंड इसी रीज़न की वजह से आप बहुत सारे कमेंट आपको ऐसे मिलेंगे कि बच्चा ऑलरेडी किसी टॉप कोचिंग में, सो कॉल्ड टॉप कोचिंग के फर्स्ट बैच में पढ़ रहा है, बट समहाउ ही इज़ नॉट गेटिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। वो 2-3 लाख फीस देने के बाद यहाँ पे फ्री पढ़ रहा है, मतलब उसके तो पेरेंट भी बोलते हैं तू इतनी फीस बर्बाद की, बट पढ़ तू यूट्यूब चैनल से रहा है। तो दैट इज़ ए टेस्टामेंट के व्हाट इज़ द डिफरेंस। और हमारा जो जिसको बोलते हैं ना कि मिशन है, वो यही है कि जो बच्चा आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है उसको पढ़ने का पूरा हक है, और हमने उसको एक चीज़ प्रोवाइड किया। अगर अब जो सेकंड चीज़ चाहिए, मतलब एक चीज़ तो हमने 50% प्रोवाइड कर दिया, सेकंड चीज़ चाहिए जो बच्चे का मोटिवेशन है, और उसको अगर रियली में सक्सेसफुल होना है तो फिर उसके अंदर जो मोटिवेशन है वो उसके अंदर चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ मिल जाएगा तो हर साल हमारे पास इस तरह की स्टोरीज आती हैं, सक्सेस स्टोरी के बच्चे ने अल्टीमेटली जिसे बोलते हैं कि गरीबी में भी आईआईटी जेईई बहुत अच्छी रैंक से क्रैक किया है। सर ये वाला सवाल भी काफ़ी सारे बच्चे लगातार कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं, हालांकि थोड़ा स्टूपिड क्वेश्चन है। इज दिस यूट्यूब चैनल सफिशिएंट फॉर गेटिंग गुड रैंक्स, टॉप रैंक्स? हाँ बिल्कुल। जब हमने बोला है कि बेसिक से लेके एडवांस तक, उसका मतलब ये है कि हमने कुछ ऐसे अज्यूम नहीं किया है कि आपको इतना तो आता ही होगा, कुछ भी नहीं। अगर किसी बच्चे को मतलब जैसे 11th का बच्चा तो आएगा, वो बोर्ड की जो सीबीएसई की बुक्स हैं 11th 12th वाली वो भी नहीं पढ़ेगा ना, वो तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा है।
तो इवन जो आपकी बोर्ड की सीबीएसई एनसीईआरटी वगैरह बुक है वो भी नहीं चाहिए, वो भी बिल्कुल नहीं चाहिए, वो भी इसी के अंदर अपने आप कवर हो जाएगा। तो जीरो से तो मतलब ये हो गया। और एडवांस तक का मतलब ये कि इवन इफ यू आर फाइटिंग फॉर टॉप 50 एआईआर, तो भी ये कंटेंट मोर देन सफिशिएंट है। मतलब इसमें प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम होगा तो प्रॉब्लम प्लेंटी का तो हो सकता है कि एक बच्चा जो मान लिया स्कूल भी जा रहा हो या किसी भी रीजन से उसके पास इतना टाइम ना हो, उसको लगे कि यार बहुत ज्यादा लेंदी है। बट वो इसीलिए लेंदी है क्योंकि बिल्कुल बेसिक से भी स्टार्ट करना है। और बिल्कुल बच्चा अगर कोई चाहता है कि मैं 50 रैंक तक पहुंच सकता हूं क्या फ्री में पढ़ के, तो बिल्कुल पहुंच सकता है। तो इसलिए पूरा मटेरियल मोर देन सफिशिएंट है। मोर देन सफिशिएंट हम इसलिए बोलते हैं कि अगर मान लिया बच्चा के पास ज्यादा टाइम है ही नहीं, तो उसको शायद ऐसा होगा कि जो बहुत टफ वाला पोर्शन है उसको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा टाइम के अभाव में। तो सफिशिएंट तो है, अगर कोई बच्चा कर पाता है तो किसी भी रैंक के लिए वो फाइट कर सकता है डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं। सर काफी सारे बच्चे ऐसा फील करते हैं, लिखते भी हैं, कमेंट्स में भी लिखते हैं कि सर आपका जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव है। इज इट सो? और क्योंकि ना आजकल अगर देखो तो वन शॉट्स खूब चलते रहते हैं कि ये वाला चैप्टर ना 2 घंटे में पढ़ लो, 2.5 घंटे में पढ़ लो, तो इतने एग्जॉस्टिव कंटेंट की ऐसी जरूरत ही क्या है? देखो, अगर ऐसा होता है कि वन शॉट से काम चल पाता तो डेफिनेटली ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे बच्चे 11-12 से पढ़ते हैं, कुछ बच्चे तो 9 से स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि वो बच्चे 3-4 साल पढ़ के फिर वो रैंक ला रहे हैं और एक बच्चा कोई वन शॉट से पढ़ के और वो उनके बराबर कॉम्पीट करे। डेफिनेटली नॉट। पहली बार तो वन शॉट से आई वुड से 99.99999 जितने भी 9 लगा सकते हैं उतने % बच्चे सक्सेसफुल होंगे नहीं। अगर एक दो बच्चा सक्सेसफुल हो भी गया तो उसकी रैंक हैवीली कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। और इसके पीछे रीजन ये है कि एक तो आपको बेसिक से स्टार्ट करना है, आप कहीं बीच में से स्टार्ट नहीं कर सकते। एक आपको बिल्कुल एडवांस तक जाना है, क्योंकि आप ऊपर का पोर्शन भी नहीं छोड़ सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि चल 2000 रैंक में ही तू सेटिस्फाई हो जा, उसके ऊपर का जो पढ़ने के लिए जो हमें नंबर ऑफ आवर्स लगाने पड़ते हैं वो हम छोड़ दें, ऐसा भी नहीं कर सकते। जब आपको दोनों एंड कवर करने हैं तो आपको एग्जॉस्टिव मटेरियल बनाने ही पड़ेगा। दूसरा चीज ये भी है कि मतलब मैं इसको ऐसा भी बोलूंगा बीइंग प्रैक्टिकल, कि अगर किसी बच्चे ने पूरा मटेरियल पढ़ा है तो भी गारंटी नहीं कि उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा। मतलब डेफिनेटली कुछ उसमें एक आईक्यू का फैक्टर भी चाहिए होता है, फिर वो बच्चा गलती ना करे, इस तरह की चीजें भी चाहिए होती हैं। तो अगर इतना पढ़ के भी कोई बच्चा मान लिया 8000 रैंक आ रहा है, 10,000 रैंक आ रहा है, इसमें से अगर वो कुछ कट करता है, कमी करता है, तो वो और दूर जाएगा, वो पास नहीं आ सकता। इट इज इम्पॉसिबल कि कोई बच्चा कम पढ़ के बेटर रैंक ले आए। और उसका रीजन ये कि एक जो थ्योरी वाला पार्ट है वो तो चलो फिक्स्ड है पिछले 20 सालों से, फॉर्मूले तो नहीं चेंज हुए होंगे। बट आईआईटी जेईई क्यों है, मतलब वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जामिनेशन क्यों है? क्योंकि उसके पेपर में हर साल आपको बिल्कुल नए क्वेश्चन मिलेंगे। वो जो क्वेश्चन है दैट नेक्स्ट ईयर वो आपकी थ्योरी में ऐड हो गया। तो अभी एक जो बच्चा पढ़ रहा है और जो 10 साल पहले पढ़ रहा होगा उसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तो सेम होगा, बट ये जो एक्स्ट्रा 10 ईयर्स में जो क्वेश्चन आए होंगे, वो जो एवरी ईयर 35 से मतलब 30 कॉन्सेप्ट नए जो आए होंगे, या मैनिपुलेशन बोल दो, नए टाइप के क्वेश्चन होंगे, वो हर साल उसकी थ्योरी में ऐड होता जा रहा है। तो अभी जो बच्चा होगा उसके पास डेफिनेटली वर्क का जो लोड होगा काफी ज्यादा होगा। इसमें कोई भी इसका दूसरा रास्ता नहीं है, कोई इसका शॉर्टकट नहीं है। हाँ, यू हैव टू गो थ्रू इट, और इसके लिए तो हमें इसकी प्रोसेस के थ्रू जाना ही पड़ेगा, तभी आप अपने पोटेंशियल को जस्टिफाई कर पाओगे। बाकी जो भी बता रहा है कि वन शॉट से हो जाएगा या कम पढ़ने से हो जाएगा, वो डेफिनेटली पागल बना रहा है। और आईआईटी की जो तैयारी कर रहा है वो इतना जैसे बोलते हैं कि इतना IQ उसमें होना चाहिए कि इस बात की वो एनालिसिस कर पाए कि जब भी हम एग्जॉस्टिव पढ़ा रहे हैं, मतलब ऐसा तो नहीं कि हम वहाँ पे सोशल साइंस पढ़ाने लग गए, हम पढ़ा तो केवल सब्जेक्ट ही रहे हैं। और एक बच्चा ऐसा होता है कि एक बच्चा जब खुद चीज पढ़ता है, हो सकता है उसको 6 घंटे लगे एक चीज समझने में, और फिर भी हो सकता है उसके दिमाग में कुछ मिसकंसेप्शन बन जाए। वो 6 घंटे वाली चीज को एक टीचर अपने एक्सपीरियंस द्वारा 5 मिनट में निचोड़ के दे सकता है। अब ऐसा जो बच्चा जिसको लेक्चर में निचोड़ के सेलेक्टेड क्यूरेटेड चीज मिल रही है, वो अगर खुद करने जाएगा वो सब चीजें, तो 10 गुना ज्यादा टाइम लगेगा। तो पहली बात तो जो बच्चा अगर यहां से कुछ कट कर रहा है, उसको अगर वो खुद कवर करे तो कभी नहीं कर सकता, उसका कई गुना ज्यादा टाइम लगेगा। तो अगर मान लिया उसने यहाँ पे लेक्चर में से हमने X चीजों को कट कर दिया, तो उसका X टाइम तो बचेगा, बट उतने ही चीज को कवर करने के लिए उसे 10x टाइम चाहिए अगर वो खुद करने की कोशिश कराए। तो इस हिसाब से आई विल से कि जो बच्चा ये कर पाता है, मतलब इट इज ऑल्सो, मतलब IIT में ऐसा तो नहीं सभी का रैंक 1 आता है ऑफकोर्स। जो रैंक 1 पे आएगा और जो शायद 10,000 के आसपास रैंक आएगा, उसके आधे मार्क्स होते हैं लगभग, अगर ऑन एंड एवरेज देखा जाए। तो हमारे मटेरियल को जो 100% कर लेगा, एंड अगर वो मान लिया एग्जाम में गलतियां नहीं करता है, तो आई से कि आराम से टॉप 50 के अंदर रैंक आ जाएगा। अगर कोई 80% कर पाता है तो फिर उसका आराम से 1000 के अंदर रैंक आ जाएगा। अगर कुछ
70% कर पाता है तो मे बी 2000 के अंदर है, समथिंग लाइक दिस। तो ऐसा नहीं कि पूरा ही मटेरियल करना है, बट जितना ज़्यादा आप करोगे उतनी ही आपकी बेटर रैंक आ जाएगी, जो भी आपका पोटेंशियल। बिल्कुल। सर, मोस्टली जेई और नीट की जो पढ़ाई है ना, वो आज तक ऑफलाइन ही होती आई है। तो ये पेरेंट्स के मन में भी सवाल रहता है, बच्चों के मन में भी सवाल रहता है कि ऑनलाइन पढ़ाई हो भी सकती नहीं हो सकती, पढ़ाई होकर सिलेक्शन हो भी सकता नहीं हो सकता, अच्छी रैंक आ सकती नहीं आ सकती ऑनलाइन पढ़कर। तो ऑनेस्ट आंसर क्या होगा आपकी तरफ से? देखिए, मैं जैसे हमारा जो मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन है वो ऑफलाइन पढ़ाने में ही गुजरा है। 2001 से लेके मतलब 2019 तक ऑफलाइन क्लासेस हमने लगातार ली थी। फिर कोविड आ गया था, 1-2 साल का ब्रेक आ गया, वापस ऑफलाइन स्टार्ट कर दिया हमने, और ऑनलाइन भी पढ़ाया है। तो अगर दोनों चीज़ को हम बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से देखें तो ऑफकोर्स बच्चा ऑनलाइन पढ़ सकता है। इट इज़ ए बेटर सिस्टम, एफिशिएंट सिस्टम। अच्छा, नॉलेज में जैसे अगर कोई सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट में कोई क्वेश्चन मेरे को सॉल्व किया गया है, अगर वो मान लिया बच्चे ने ऑनलाइन माध्यम से सीखा है उसको सॉल्व करना, या ऑफलाइन माध्यम से सीखा है, उससे उसकी समझने की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर उसका एप्लीकेशन वाली क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उसको नॉलेज आ गई तो कैसे भी आ जाए। मतलब कुछ साल पहले, मतलब मे बी 1 डिकेड पहले, मैं देख रहा था कि एक हरियाणा में कोई बच्चा था छोटा सा, जो वर्ल्ड चैंपियन था इंडिया का, और वो गोल्फ खेलना जो है वो ऑनलाइन सीखा था उसने यूट्यूब से। जब गोल्फ ऑनलाइन सीखा जा सकता है, यहाँ तो प्योरली ऑनलाइन पढ़ाई क्यों नहीं की जा सकती, तो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट वे में की जा सकती है। मैं ये बोलूँगा अगर सेम आईक्यू का बच्चा है, सेम मोटिवेशन है, क्योंकि मोटिवेशन हमें ऑफलाइन में भी चाहिए होता है। पेरेंट्स के जो मैंने मेजॉरिटी ऑफ द फैक्टर देखा है, वो बेसिकली कोविड की वजह से उनका एक्सपीरियंस गंदा है, और वो गंदा दोनों ही तरीके से है। एक तो बच्चा जैसे पूरे दिन घर से बाहर निकल ही नहीं रहा है, वो 24 घंटे एक डेस्कटॉप के सामने बैठा है, तो डेफिनेटली एक फटीग तो आता ही आता है। तो उस फटीग के आने की वजह से उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो गई, या फिर जिसको बोलते हैं ना, उसका कंसंट्रेशन लैप्स हो गया, फोकस की कमी हो गई उस टाइम भी, क्योंकि बाहर भी नहीं निकल सकता था। आज वो सिचुएशन नहीं है। थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए बच्चा डेफिनेटली 4-5 घंटे तो बाहर जा ही सकता है आराम से। तो एक तो वो वाली चीज़ होगी। दूसरा ये भी चीज़ हो गया, काफ़ी ऑफलाइन सेंटर्स के पास ऑनलाइन वाली कैपेबिलिटी नहीं थी डिलीवर करने का, तो उन्होंने भी बहुत शॉर्टी तरीके से चीज़ों को डिलीवर किया, जिससे काफ़ी जो टैलेंटेड बच्चे थे और जो पूरी तरह से उन्हीं अपनी ऑफलाइन कोचिंग पे निर्भर थे और उन्होंने इधर उधर कुछ देखा भी नहीं, उनको डेफिनेटली सफ़र हुआ, रैंक पे बहुत हैवी सफ़र हुआ। बट आज की डेट में ऐसा नहीं है कि मतलब जो ऑनलाइन के प्लेयर हैं उन्होंने चीज़ों को बहुत ज़्यादा रिफाइन कर लिया, एटलीस्ट कॉम्पिटिशन तो कर ही लिया है पिछले कई सालों में। लगातार मतलब चीज़ें बेटर होती चली जा रही हैं। और जहाँ तक मोटिवेशन वाली बात है, जैसा हमने बोला था कि IIT JEE के अंदर आज का सिलेबस इतना ज़्यादा है कि आप ऑफलाइन भी पढ़ रहे हो तो भी यू हैव टू बी वेरी हाईली मोटिवेटेड, क्योंकि लिटरली आपके पास टाइम होता है, टाइम आपके पास बचता नहीं। आपके पास टाइम बचता है केवल खाने पीने सोने का, और 1-आध घंटा मैक्सिमम अपने माइंड को काम करने का। तभी आप अपने पोटेंशियल को जस्टिफाई करते हुए बेस्ट रैंक ला सकते हैं। अगर इस लेवल का किसी बच्चे के पास कमिटमेंट है और अगर वो ऑनलाइन पे शिफ्ट होता है तो उसको बेटर ही कंटेंट मिलेगा, क्योंकि उसके पास कम से कम 1-1.5 घंटा एवरी डे ज़्यादा होगा पढ़ने के लिए या भले रिलैक्स करने के लिए, इन कंपैरिजन टू ऑफलाइन। बिल्कुल सर। मान लो कि बच्चा ना, लेट से कि ना, बड़े आराम से यूट्यूब से अच्छे से पढ़ रहा है, बट फिर भी अच्छी IIT जाने के लिए, अच्छी NIT जाने के लिए, अच्छी मेडिकल कॉलेज जाने के लिए उसको सवाल तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि सारे सब्जेक्ट बिल्कुल टेक्निकल है, क्योंकि हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी तो है नहीं। तो उस बच्चा सवाल कहाँ से करे? कोई बुक करे या फिर स्टडी मटेरियल करे? स्टडी मटेरियल में कैसे चूज करे? उसे एग्जैक्टली सवाल कहाँ से करना चाहिए? देखो, बुक्स में बेसिकली मैं बताता हूँ कि वैसे तो अगर कुछ भी नहीं है तो डेफिनेटली बुक्स के पीछे जाना चाहिए, बट बुक्स में दिक्कत ये होती है, और बुक्स वालों की कोई गलती नहीं है, एक बच्चों की भी साइकोलॉजी होती है। उन्हें बोला कि ये इस बुक में 500 क्वेश्चन है, इस बुक में 1000 क्वेश्चन, तो उन्हें लगे 1000 क्वेश्चन वाली जो बुक है वो बेटर है। तो इसलिए जो बुक बनाने वाला है वो उसकी सेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करता है, हर तरह के क्वेश्चन उसमें डंप कर देता है। अब उसने तो कर दिए, बट बच्चे के पास लेक्चर देखने के बाद इतना टाइम नहीं होता कि हर चैप्टर में उसके पास अगर 200-300 क्वेश्चन अवेलेबल हैं तो वो ये डिसाइड कर पाए कौन से मैं करूं कौन से छोड़ूं। मतलब उसमें उसका ज़्यादा टाइम खर्च हो जाता है ये डिसाइड करने में कि इनमें से मैं कौन से क्वेश्चन करूं और कौन से मैं बाद के लिए छोड़ूं, क्योंकि सारे करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो बुक के अंदर ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि क्वेश्चन ग्रेडेड नहीं होते। कभी भी टफ क्वेश्चन आ जाएगा, ईजी क्वेश्चन आ जाएगा, तो उससे क्या है कि बच्चे के दिमाग में एक, जिसे बोलते हैं ना, सिस्टमैटिक थिंकिंग पैटर्न बनने चाहिए, वो नहीं बनते। कभी टफ क्वेश्चन आ गया, पहला दूसरा क्वेश्चन टफ आ गया, तो उसे लगता है यार मेरे को कुछ आता ही नहीं है इस वाले सब्जेक्ट में। और कॉन्फिडेंस ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो बुक्स तो मैं मतलब बोलता हूँ कि लास्ट रिजॉर्ट है, अगर कुछ भी नहीं है तब चलो ठीक है। तो पहला चीज़ तो किसी भी कोचिंग का अगर मटेरियल है, रेप्यूटेड कोचिंग जो भी है, नेशनल लेवल पे जो जानी पहचानी कोचिंग है, उनका अगर मटेरियल है
तो आप उसको फॉलो करें, क्योंकि वो क्यूरेटेड मटेरियल होगा और उसमें स्टेप बाय स्टेप होगा। मतलब आप जितना हजम कर सकते हैं उतना करो उस चैप्टर में, बाकी आगे के लिए छोड़ सकते हैं, क्योंकि चीजें ग्रेडेड होंगी। बस उसमें दो तीन चीजें देख लें कि एक तो उसका सोल्यूशन आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि जब आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो कोई क्वेश्चन फंसता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसका सोल्यूशन नेट पे ढूंढ रहे हो, देन इट विल बिकम प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू क्रैक जेई, क्योंकि आपका बहुत सारा टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। तो सोल्यूशन होना चाहिए, कम से कम टेक्स्ट सोल्यूशन तो होनी चाहिए, वीडियो सोल्यूशन है तो सोने पे सुहागा वाली बात है। और दूसरा चीज ये होता है, अब ऐसा हो सकता है कि जो यूजली डीएलपी देते हैं, जैसे कंपटीशन भी डीएलपी देता है, तो उसके अंदर हमारी टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड रहती है। तो टेस्ट सीरीज एक बच्चे को सीक्वेंस और एक टारगेट भी दे देता है कि इस टाइम तक ये खत्म हो जाना चाहिए, इस टाइम तक ये खत्म हो जाना चाहिए। अगर मान लिया बच्चे को लगता है कि ये महंगा है, मतलब उतना भी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो फिर दिल्ली जैसी जगह में सेकेंड हैंड मटेरियल मिल जाता है कि लास्ट ईयर का जो मटेरियल है किसी बच्चे ने यूज़ किया होगा, वो मे बी 1000 रुपीज़ के अंदर उसे पूरा मटेरियल मिल जाएगा। बट अगेन, अगर इस तरह का कोई भी मटेरियल चूज करें तो मेक श्योर कि यू आर हैविंग ए सोल्यूशन ऑफ इट, अदरवाइज बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगा, बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा। तो मेरी पहली चॉइस तो रहेगी डीएलपी मटेरियल। डीएलपी मतलब डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम जिसको बोलते हैं, उसका मटेरियल, क्योंकि वहाँ पे मैटर क्यूरेटेड होगा आपके पास और फ्रस्ट्रेशन कम होगी आपको ऑफकोर्स। अगर कुछ भी नहीं है तो फिर आई विल से कि यू कैन फॉल बैक टू द बुक्स। और बुक्स में क्या होगा कि कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आईटीजे एडवांस में स्पेशली क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि एक चैप्टर में 3-4 चैप्टर की मिक्स्ड कॉन्सेप्ट होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर मान लिया कोई बच्चा स्पेशली जो 11वीं में पढ़ रहा है, वो पहली बार पढ़ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 पे फंस गया, तो उसे ये नहीं पता होगी कि मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ या इससे रिलेटेड थ्योरी अभी मैंने पूरी पढ़ी नहीं है। तो उसमें थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा बच्चे को, उसको छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत है उसके पास करने के। बिल्कुल। तो थोड़ा सा अगर अपने माइंड को रीएडजस्ट कर ले तो बुक से भी काम चलाया जा सकता है, दो इट इज नॉट ए वेरी एफिशिएंट मेथड। सर जैसे मान लो कि जेई वाला जो बच्चा है, चाहे मेन वाला हो चाहे एडवांस वाला हो, वो तो कंपटीशन के मोहित है कि यूट्यूब चैनल से पढ़ लेगा। बट जो नीट वाला बच्चा है वो क्या करे, और जो 9th-10th क्लास वाला बच्चा है जो मतलब फाउंडेशन के अंदर है, वो क्या करे, उनके लिए आपने क्या कर रखा है? मतलब ऐसा नहीं कि हमने केवल आईटी जेई के बच्चों पर ही ध्यान दिया है, हमने 9-10 के लिए भी एक अलग चैनल बनाया हुआ है जहाँ पे फ्री मटेरियल अवेलेबल है, फ्री क्वालिटी मटेरियल अवेलेबल है। और उस चैनल का नाम कंपटीशन नीव है, नीव मतलब फाउंडेशन, NEEV। और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें उस चैनल पे मिल जाएगा कि कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, वो सब वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सिमिलरली नीट के लिए भी हमारा कंपटीशन नीट करके एक चैनल है जहाँ पे हमने पूरा सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पूरा पढ़ा रखा है A to Z। मतलब उससे बच्चा पढ़ के आराम से सेलेक्ट हो सकता है, अच्छी रैंक ला सकता है। और उसका भी हम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहाँ पे आपको पूरा गाइडेंस मिल जाएगा, कैसे पढ़ाई करें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वो बच्चे भी विदाउट पैसे खर्च किए पढ़ सकते हैं। सर हमारे वाले जो यूट्यूब चैनल्स हैं, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल जो जेई वाला बच्चा है वो मोहित त्यागी यूट्यूब चैनल को कैसे यूज करे, मतलब कैसे वीडियोस देखे, प्लेलिस्ट कैसी हैं, कुछ आइडिया देंगे? तो उसमें एक चीज़ ये आएगा कि सबसे पहले तो बच्चे को ये पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या है। तो सीक्वेंसिंग के लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं, और जिसका वापस लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि 11th वाले बच्चों को क्या चैप्टर का सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए और 13th वाले मतलब 12th पास वाले को क्या करना चाहिए। तो उन्हीं सीक्वेंस को फॉलो करें। अब दूसरी बात आती है, बच्चा ये पूछेगा कि एक दिन में मैं कितने वीडियो देखूं। तो जो वीडियो है वो बेसिकली ऐसा है कि कोई कॉन्सेप्ट अगर मान लिया 15 मिनट में खत्म हो गई तो 15 मिनट का ही वीडियो है, कोई 6 मिनट में खत्म हो गई तो 6 मिनट का वीडियो। तो नंबर ऑफ वीडियो इज नॉट ए गुड मेजरमेंट। आई विल से कि जिस सीक्वेंस में आपको दिया गया उस सीक्वेंस में पढ़ें, और लगभग जब डेली पर सब्जेक्ट 1.5 घंटे के आसपास का वीडियो आपने देख लिया हो, 1.5 से 2 घंटे का, तो फिर आप मान सकते हैं कि उस दिन का काम आपका हो गया। तो तीनों सब्जेक्ट में 4.5 to 6 आवर्स, मतलब 6 आवर्स तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। किसी दिन अगर 4 आवर होता है तो चलता है, 4 और 5 आवर के बीच में पर डे वीडियो देखना, मतलब जिसमें थ्योरी सीख रहा है वो हो गया, और बाकी प्रैक्टिस। सर कंपटीशन के यूट्यूब चैनल्स और जो कंपटीशन के पेड कोर्सेज हैं उनमें डिफरेंस क्या है? देखिए क्वालिटी वाइज कोई डिफरेंस नहीं है, और जो भी थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, अभी कुछ ऐसे भी नए पॉइंट्स आते रहते हैं, वो भी हम अपने छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू हमने फ्री कंटेंट में इंक्लूड करते रहते हैं यूट्यूब के ऊपर। कोई बच्चा अगर हमसे ये पूछता है ना कि किस में कंटेंट बेटर है, तो वी नेवर से कि हमारे पेड वाले में बेटर है, दोनों में कंटेंट एक जैसा है। ऑफ कोर्स ऐसा कुछ भी होल्ड बैक करके नहीं रखा गया है पेड में
जो यूट्यूब वाले बच्चों को ना मिले। इनफैक्ट हम बहुत सारी नई चीज़ें जो होती हैं, जो नए नए पैटर्न हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इस बार जनवरी के पेपर में ये चीज़ नई चीज़ आई, जो बिल्कुल वो हम यूट्यूब पे बता के फिर अपने पेड वाले बच्चों को देते हैं कि देखो ये जो वीडियो है ये भी आप देख लेना, क्योंकि एक नई चीज़ आई है। तो यूट्यूब में कंटेंट पूरा है बिल्कुल। अब अंतर क्या है, बस थोड़ा सा अंतर ये है कि वहाँ पे पेड वाले चीज़ में ईच एंड एवरीथिंग इज मतलब गिवन टू द स्टूडेंट कि आपको इस टाइम पे ये करना है, ये वाली चीज डीपीपी करना है, ये वाला होमवर्क आज करना है, और उसको अपना दिमाग कोई प्लानिंग में नहीं लगाना है। सारी चीज उसको प्लेट पे हमने लाके दे रखी है। लेक्चर ऑफ कोर्स अलग है, बट थ्योरी एग्जैक्टली सेम है। ये ठीक, थ्योरी एग्जैक्टली सेम लेवल में पढ़ाया गया है, और वहां पे आपको डाउट सॉल्विंग की फैसिलिटी है, और टेस्ट सीरीज है ऑफ कोर्स। और बाकी की जो चीजें होती है कि अपना, जैसे कोई बच्चा कोप अप नहीं कर पा रहा, थोड़ा सा फास्ट के लिए उसका फास्ट लाइन हो गया, किसी के लिए कोई मान लिया एक चैप्टर छोड़ के जाना चाहता है तो उसको हम CQ वाला बैच दे देते हैं। इस तरह के कस्टमाइजेशन आर ऑल्सो पॉसिबल, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, इसमें भी मैं दो चीज देखो क्लियर कर देता हूं। अगर कोई बच्चा मान लिया फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं है, तो फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं है बट मोटिवेटेड है, तो वो यूट्यूब से पढ़ के सेल्फ डिसिप्लिन रहेगा, क्योंकि उसकी हाई नीड है डिसिप्लिन में रह के जेई में अच्छी रैंक लाने का, तभी उसके में भी परिवार का उद्धार होगा। अगर वो अच्छी रैंक लाएगा तो सेल्फ मोटिवेशन होगा। बट कुछ कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि जिनके पास फाइनेंशियली कोई दिक्कत ऐसा होती नहीं, बट उन्हें लगता है कि मैं पढ़ लेता हूँ, खुद ही पढ़ लेता हूँ। अच्छा, ऐसे बच्चे को जिसको नीड नहीं थी, ये ठीक है, जब वो खुद करने बैठता है तो लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि कुछ कुछ बच्चे 1-2 महीने बाद थोड़ा सा डगमगा जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो डेडिकेशन नहीं रह पाता, क्योंकि दूसरे की तो नीड है डेडिकेशन, उसे तो मतलब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो इन बच्चों का थोड़ा सा डगमगा जाता है। तो ऐसे केस में तो आई विल से कि इफ समबडी इज फाइनेंशियली वेल ऑफ, तो उसे सेल्फ स्टडी का मेरे हिसाब से नहीं सोचना चाहिए, उसे पेड कोर्स ले जाना चाहिए। क्योंकि जैसा मैंने अभी बोला कि कुछ चीज़ अगर बच्चा खुद पढ़ के समझ रहा है 2 घंटे में नई चीज़, उसको टीचर 10 मिनट में समझा सकता है, तो उसका जो एफिशिएंसी है वो बहुत अच्छी आ जाएगी। पहला चीज़ तो ये हो गया। और दूसरा, जो डिसाइड करने में जो छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं, उससे वो भी बर्डन लगता है ऐसे बच्चों को जो यूजली फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं है। वो कठिनाइयों से मतलब अभी तक गुजरे होंगे अपनी पर्सनल लाइफ में भी, तो उनको ये चीज़ें ज़्यादा बॉदर नहीं करती। बट जो बच्चा फाइनेंशियली थोड़ा सा वेल ऑफ होता है, उसके छोटा सा भी डिसीजन जब उसको लेना पड़ता है, छोटे छोटे कि आज क्या पढ़ूँ, कितना पढ़ूँ, तो उसको चीज़ें बॉदर करती है। तो चीज़ों मतलब ट्रैक से प्रिपरेशन उतर जाता है। और वन शुड अंडरस्टैंड कि ये जो 1 साल या 2 साल है, अगर 13 का बच्चा है तो उसके बाद लास्ट चांस है IIT में जाने का, तो इसके ऊपर कोई रिस्क ना। तो ये बात भी मैं जरूर बोलूंगा उन बच्चों के लिए जिनको शुरू में लगता है कि नहीं नहीं वो हाईली मोटिवेटेड है, बट आगे जाके पटरी से उतर जाते हैं, क्योंकि उनको ऑप्शन दिख रहा होता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी खरीद सकता हूँ। उसे 3 महीने बाद लगेगा यार ये खरीद लेता हूँ, बट वो जो 3 महीने का लॉस है वो तो हो ही गया। जो फाइनेंशियली वेल ऑफ बच्चा नहीं है, उसके कोई ऑप्शन ही नहीं दिखता, उसे लगता है बस मेहनत ही करनी और कुछ करना ही नहीं। सही बात। तो इसलिए वो बच्चे आराम से करके ले जाते हैं। सर, ये मेरे ख्याल से काफी पेरेंट्स का और बच्चों का सवाल होगा कि लाइव पढ़ें या रिकॉर्डेड पढ़ें। मैंने वैसे लाइव भी पढ़ा है, उसका भी एक्सपीरियंस है, और रिकॉर्डेड का भी एक्सपीरियंस है। अब बेसिकली क्लास में और लाइव में एक छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि लाइव में बच्चा थोड़ा ज़्यादा वोकल हो जाता है, तो वो क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा पूछते हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर नॉन होमोजीनियस टाइप क्लास है जो यूजली हर जगह होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसमें क्या होता है कि एक सेट ऑफ क्वेश्चन हो गया जो काफ़ी ईजी है, एक सेट ऑफ क्वेश्चन हो गया जो टफ है। जो टफ वाला क्वेश्चन है वो 90% जनता के लिए बना ही नहीं है, क्योंकि उन्हें तो पहले भी बेसिक ही करना है। और जो बेसिक क्वेश्चन है वो अगर उस बैच में कोई बहुत जैसे बोलते हैं शार्प स्टूडेंट है या जिसने पहले से प्रिपरेशन कर रखी है, उसका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो लाइव मेरे हिसाब से काफ़ी इनएफिशिएंट सिस्टम है, क्योंकि जो लाइव वाली चीज़ें उसमें आ नहीं पाती। लाइव वाली चीज़ कब आ पाएगी? जब आपका छोटा ग्रुप हो, 30 से 40 का बैच हो और एक जैसे बच्चे हो, तब तो इट इज़ वेरी गुड। बट ऐसा प्रैक्टिकली कहीं पे भी मैंने आज तक एक बैच भी नहीं देखा है, क्योंकि इसको तुम्हें ये भी समझना पड़ेगा कि देखो अगर 30-40 बच्चों का बैच बनाया किसी ने, तो उसको फिर टीचर या तो वो सब स्टैंडर्ड देंगे, वरना 30-40 बच्चे को अगर आप बहुत जैसे बोलते हैं ना अच्छा टीचर देने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो 40 बच्चों की फीस से नहीं निकल पाते। तो इसलिए यू विल फाइंड के लाइव में जो बैच साइज है वो काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। प्रैक्टिकली अगर 100 से बड़ा बैच साइज हो गया तो कोई लाइव जैसी चीज़ बची नहीं उसमें। फिर तो वो ऐसा ही हो गया कि 99% बच्चे डाउट ही नहीं पूछ सकते, और अगर 10 बच्चे डाउट पूछ रहे हैं तो
1.5 घंटे की क्लास में इफेक्टिवली 40 मिनट 50 मिनट इफेक्टिव निकल के आएगा, बाकी सारा टाइम वेस्ट होगा। ये एक चीज़ हो गया। दूसरा, जैसा मैंने बोला था कि मैंने लाइव पढ़ाया है और मेरे को इंटरनली बहुत सारी चीज़ें पता है। बहुत सारे बच्चे लाइव स्टार्ट करते हैं विद इन 1-2 वीक वो ड्रॉप हो जाते हैं। ड्रॉप इन द सेंस कि फिर वो उसी चीज़ की रिकॉर्डिंग देख रहे होते हैं। ये ठीक है। मतलब वैसे थोड़ा थोड़ा इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी करता है, बट मोर और लेस लगभग हर इंस्टीट्यूट में 90% से ज़्यादा बच्चा लाइव देखता ही नहीं। ये ठीक है, लाइव बैठा ही नहीं होता, वो रिकॉर्डेड देख रहा होता है बाद में, क्योंकि आगे पीछे थोड़ा सा सिलेबस हो गया। अब ऐसा जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है वो तो हाईली इनएफिशिएंट हो गया। वो उस चीज की रिकॉर्डिंग देख रहा है जिसमें टीचर पानी भी पी रहा है, जिसमें मतलब 2 बच्चे आपस में चिट चैट भी कर रहे हैं, मतलब पूरा फोकस्ड होके नहीं पढ़ा है। तो इसलिए आई विल से कि लाइव और रिकॉर्डेड में वैसे अब ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहा नहीं है, काफ़ी बच्चों को ऑलरेडी समझ में आ चुका है कि एफिशिएंट सिस्टम रिकॉर्डेड ही है। प्लस एक बहुत छोटा सा पॉइंट ये है, वैसे अगर मैं बोलूँगा तो कुछ बच्चों को हंसी आएगी इस पर। जब बंदा रिकॉर्ड करता है, जैसे मैंने रिकॉर्ड किया, तो मेरा जब मूड बेस्ट है तभी मैं रिकॉर्ड करूंगा। मेरे सिर में दर्द हो रहा है तो मैं रिकॉर्ड ही नहीं करूंगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो कभी भी कर सकते हैं। बट अगर आप लाइव क्लास में जा रहे हो तो आपका जैसा मूड है आपको वैसे ही जाना पड़ेगा। तो उसमें एक एफिशिएंसी में आई विल से कि डेफिनेटली 5 to 10% का ऊपर नीचे होता है। तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर रिकॉर्डेड। सर जैसे ना एक सवाल और है थोड़ा, कि ना काफ़ी सारे एडटेक इंस्टीट्यूट्स जो है ना, वह जेई की प्रिपरेशन 5,000 में, नीट की प्रिपरेशन 5,000 में, 6,000 में, 4,000 में भी कराते हैं, और वही जेई की पढ़ाई आप कंपटीशन के अंदर 25,000 रुपीज में, 26,000 में कराते हैं। सो ये मतलब कैसे, इतना डिफरेंस कैसे? ये देखिए, अगर हम पेड बैच की बात करें तो जो 5,000 रुपये का कोर्स है या जो 6,000 रुपये का कोर्स है, उसको हम अपने कोर्स से कंपेयर कर ही नहीं सकते। उस 5,000 वाले कोर्स को मैं कंपेयर करूंगा अपने यूट्यूब से जो हमारा फ्री में है, क्योंकि 5,000 में यूजली जिन इंस्टीट्यूट को मैं जानता हूँ वो 5,000 में केवल लेक्चर देते हैं, मटेरियल का अलग से कॉस्ट आता है, ऐसे कर कर आके उनका भी 10-12 हज़ार तक पहुंच जाता है। हमारे यहाँ तो जो पेड कोर्स है 30,000 है, उसमें A to Z ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, चाहे वो फिजिकल मटेरियल हो गया या फिर टेस्ट सीरीज हो गया या फिर और जो कस्टमाइजेशन के कोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं। तो प्राइस डिफरेंस ऑन द फेस ऑफ इट ऐसे लग सकता है। अच्छा, अब आते हैं 5,000 वाला जो कोर्स है, उसमें बेसिकली इकोनॉमी ये बोलता है कि वो बैच चल कैसे रहा है, 5,000 में कैसे चल सकता है कि इंस्टीट्यूट के पास 50 तरह के खर्चे होते हैं, तो वो ऐसे चल रहा होता है कि उस 5,000 वाले कोर्स में जो बैच साइज होगा उसमें 5,000 बच्चे होंगे, 4,000 बच्चे होंगे। अब 5,000 4,000 बच्चे हो सकता है कि स्टार्टिंग में हो, फिर वो ड्रॉप होते होते 200 बच्चे रह गए, चलो। बट वो 200 बच्चे एक तो हाईली नॉन होमोजीनियस रहते हैं, ठीक है, वो थ्योरेटिकली तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं बट प्रैक्टिकली नहीं पूछ पाते कोई भी, ये ठीक है। उनमें से जो बच्चा मतलब क्वेश्चन पूछते रहते हैं, वो डिपेंड करता है कि टीचर उसको जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा है, वो अलग बात है। उनको जितना जवाब मिलता होगा उससे ज्यादा जवाब हमारे जो यूट्यूब चैनल के नीचे बच्चे क्वेश्चन पूछे थे ना टेक्निकल, उसमें मिल जाता है आपको। तो एज फार एज आंसरिंग इज कंसर्न, हमारी आंसरिंग बेटर है 0 रुपीज में। कंटेंट हमारा बेटर है क्योंकि हमने ये नहीं देखा कि मेरे को इस वाइड वैरायटी की जो क्राउड है उसको खुश रखना है। अब जो वाइड वैरायटी की क्राउड होगा उसमें सॉरी टू से बट मैक्सिमम बच्चे उसमें जिसको बोलते हैं ना कि नॉन सीरियस टाइप होते हैं, वो कभी 5वीं क्लास में आ जाएंगे ऐसे ही हाथ हिलाते हुए। अब बहुत सारे इंस्टीट्यूट में इस तरह की कल्चर होती है कि आपका जो फीडबैक है, आपका मतलब टीचर का फीडबैक लिया जाता है, ठीक है, कि बच्चे खुश हैं या नहीं है। अब उनको मैक्सिमम बच्चों को खुश रखना पड़ता है, तो इसलिए आई विल से कि वो ऐसी बातें बोलेंगे जो बच्चे को नॉन सीरियस बच्चा जो है उसको सुनने में अच्छी लगे, ये ठीक है। उसका जो माहौल है वो लाइट हार्टेड रखा, कि कुछ जोक क्रैक कर दिए, कभी ऐसे कर दिया, कुछ लफड़ा कर दिया, कुछ जानबूझ के स्लिप ऑफ द टंग बोल दिया ताकि उसको मजा आए, ये ठीक है। बट उससे क्या होता है कि जो अच्छा बच्चा है उसका टाइम वेस्ट हो गया। मतलब आप ऐसे देख सकते हो कि जेई में जो सक्सेस रेट है, सक्सेस मतलब सीट की वजह से 1% के आसपास है, कि अगर 11-12 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है तो आईआईटी जेई की जो मीनिंगफुल सीट्स हैं वो 10-11 हज़ार है जहाँ पे आपको कुछ ढंग का मिलेगा। तो 100 में से एक बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है। अब हम ये बोल सकते हैं जो 100 बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसमें 3 बच्चे हो सकता है कि बहुत सीरियसली तैयारी कर रहे होंगे आईआईटी में जाने के लिए, उनमें से एक बच्चा जाएगा। बट 95-97 जो बच्चे हैं वो उतने सीरियस तो नहीं होंगे, उसमें से भी चलो मैं 10 हटा देता हूँ, 90 बच्चे जो हैं वो तो बिल्कुल ही सीरियस नहीं होंगे। उनको तो हो सकता है कि किसी सोशल प्रेशर में या मम्मी पापा ने जबरदस्ती बैठा दिया गया होगा। बट वो क्या होगा कि वो 100 वाले बैच में वो जो 3 बच्चे होंगे जिनका सिलेक्शन होना होगा उनको भी वो टांग नीचे खींच लेंगे, क्योंकि
वहां पे इस तरह की चीजें चल रही होंगी कि जिससे टाइम वेस्ट हो। जैसे हमने बोला कि हमारा जो मटेरियल बहुत एग्जॉस्टिव है, बट अगर आप मेरे को 100 आवर्स और दे दो, आई कैन स्टिल टीच न्यू थिंग, आई कैन टीच जो आपको पेपर में और ज्यादा फायदा देगा। अब इसका तो बहुत ज्यादा वाटर डाउन वर्जन हो गया जो आपकी इस तरह के कोर्सेज चल रहे हैं, और बच्चे को ये अभी मतलब बच्चे उस बैच में तैयारी कर रहे हैं, बट सेलेक्ट कितने हो रहे हैं, आई वुड हाईली डाउट दैट। पहला चीज, अगर कोई बच्चा ये बोलता है कि नहीं मैं तो उस बैच में बैठ के सेलेक्ट हो गया, तो फिर आई कैन गिव यू द गारंटी कि जो उसकी रैंक आई होगी वो उसके पोटेंशियल के हिसाब से बहुत ही खराब आई होगी। मतलब केवल सेलेक्ट होना इज नॉट सफिशिएंट। अगर कोई बच्चा बोलता है कि मेरी 8,000 रैंक आ गई, हो सकता है उसका पोटेंशियल 800 का होगा। 800 से 8,000 पे पहुंचने का मतलब क्या है कि उसके लाइफ की पूरी डायरेक्शन ही चेंज हो गई, उसका ब्रांच चेंज हो गया, उसका आईटी चेंज हो गया, उसकी प्रोफेशनल लाइफ चेंज हो गई। तो वन शुड अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। हम जो काम करते हैं, एंड बिकॉज जो दूसरा वाला रास्ता है वो बहुत इजी रास्ता है, मतलब उससे तुरंत बच्चे आ जाएंगे आपके पास, तुरंत भीड़ आ जाएगी, बट वो जो भीड़ होगी उसमें से भी काफी लोगों को 5-10 साल बाद रियलाइज हो जाएगा कि व्हाट दे हैव मिस्ड इन देयर लाइफ। हम जो बात करते हैं वो हम ये नहीं करते कि बच्चे को क्या अच्छा लगेगा, हम केवल वो बात करेंगे जो हमें पता है कि बच्चे के लिए क्या अच्छा है, चाहे उसे अच्छा लगे या ना लगे, उसके क्या हित में है हम वही करेंगे, चाहे फिर वो हमें एग्जॉस्टिव बोले, बोरिंग बोले, कुछ भी बोले। तो इसी चीज को ताकि एक बच्चे के साथ इंटरेक्शन हो पाए, हम एक एक बच्चे को पर्सनलाइज इनपुट दे पाए, वो बात कर पाए तीनों टीचरों से, इस चीज की जो सर्विस कॉस्ट है वो 3-4 हज़ार नहीं हो सकती। वो वरना तो 1.5-2 लाख के भी ऑफलाइन कोर्सेज चलते हैं, ऑफ कोर्स वो सारे अभी तक तो खत्म हो गए होते, बट वो ऐसे ही चल रहे हैं, उसमें उतने ही बच्चे हैं। सेम चीज को ऑनलाइन करने में बस क्या होता है कि आपको जो क्लास का रूम का जो खर्चा था वो बच गया। तो जो हमारा 25-30,000 के आसपास का जो फी है, दैट इज वो फीस जिसमें हम सस्टेनेबल बैच चला सकते हैं साल दर साल। ये जो 3-4 हज़ार वाला कोर्स है वो मेरे को लगता है कि वो बस कहने के लिए कोर्स है, और उसको तो हम अपने YouTube चैनल से कंपेयर करेंगे कि YouTube चैनल में क्वालिटी वाइज बेटर ही होगा, उससे कोई वहां 3-5 हज़ार के कोर्स से पढ़े या हमारे YouTube चैनल से पढ़े और सेम डेडिकेशन से पढ़े, सेम नंबर ऑफ आवर्स अगर कोई लगाए, तो हमारे YouTube चैनल से उसकी बहुत अच्छी रैंक आई। सर एक लास्ट सवाल, जब पेरेंट्स और बच्चे किसी इंस्टीट्यूट को चूज करते हैं कि हम यहाँ पर साल भर या फिर 1.5 साल या 2 साल पढ़ाई करेंगे, तो चाहे वो ऑनलाइन पढ़े चाहे ऑफलाइन पढ़े, तो उस केस में उस इंस्टीट्यूट की जो स्टेबिलिटी है, जो इंस्टीट्यूट की स्टेबिलिटी है, जो फैकल्टीज की स्टेबिलिटी है, उसका वो रोल है भी या नहीं है? अब इसमें देखो मैं बहुत सारी चीजें बोलूंगा। पहला चीज तो ये है कि 2-3 इंस्टीट्यूट सभी बोल रहे हैं कि हम अच्छे हैं, हम बेस्ट हैं, इसका हम वो कैसे लगाएं, मतलब कैसे इसको मेजर करें। तो एक तो ऑफ कोर्स ये होता है कि आपके सीनियर्स बता देंगे ये ऐसा है वो ऐसा है, और सीनियर भी ऑफ कोर्स जो एडवाइस है वो क्वालिफाइड होनी चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बच्चा मान ले खुद उसकी 2 लाख रैंक आ रही है और वो तुम्हें बता रहा है कि 10,000 रैंक कैसे लानी चाहिए, दैट इज नॉट डन। दूसरा चीज, काफी जैसे चैनल्स में जाके अगर आप नीचे कमेंट्स पढ़ोगे तो वो जो कमेंट की जो जैसे बोलते हैं ना कि फ्लेवर है, उससे आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे पढ़ाई की बात हो रही है, कहाँ पे पढ़ाई की बात हो ही नहीं रही है बिल्कुल। ये एक दूसरा चीज है। तीसरा जो स्टेबिलिटी है वो ऐसा होता है कि बिकॉज अब आजकल जैसा मैंने बोला कि साल दर साल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐड होते जा रहे हैं, सिलेबस बढ़ता ही चला जा रहा है, तो जो प्रिपरेशन है वो हाईली, जिसको हम बोलते हैं ना कि टेक्निकल हो गया है। आपको एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें बच्चे को 6 घंटे तो सोना ही है, फिर और टाइम भी लगाना है, तो मतलब एक जिसे बोलते हैं ना कि बच्चा मेहनती बच्चा है, तो वो 10-12 घंटे का एक स्लॉट निकल के आता है कि इससे ज़्यादा आप स्ट्रेच नहीं कर सकते, वरना उसकी एफिशिएंसी गिर जाएगी। अब इस 10-12 घंटे के अंदर ही हमें ईच एंड एवरीथिंग हमें उसके अंदर फिक्स करनी होती है। तो इसलिए ये हाईली टेक्निकल चीज़ें हो गई कि हम बच्चे को ऐसा क्यूरेटेड मटेरियल दें कि वो कॉम्पीट कर पाए बाकी बच्चों से, और जो मटेरियल की रिसर्च है वो सारी हम कर रहे हैं। तो इन सब के पीछे भी साइंस है। इट इज नॉट कि हमने जो 4 साल पहले किया था उसको जस्ट आंख बंद करके रेप्लीकेट कर दें। इट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जैसे जेई के अंदर अब एक जिसको बोलते हैं ना कि एक अटेम्प्ट में, जैसे जनवरी अटेम्प्ट हुआ और अप्रैल अटेम्प्ट हुआ, जनवरी अटेम्प्ट में लगभग 10 पेपर आए, 10 पेपर के अंदर 30-30 क्वेश्चन हो गए, तो 300 क्वेश्चन हो गए। उन 300 क्वेश्चन में हो सकता है कि 10-15 क्वेश्चन कुछ नए तरह के, कुछ नई चीज सिखा रहे हैं, कुछ नया पैटर्न आपको दे रहे हो, तो वो सारी चीजें आपको अपनी टीचिंग के अंदर इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती हैं। प्लस जो आपके ऑलरेडी बना हुआ सिस्टम है उसको आपको और बेटर और रिफाइन करना पड़ता है। अब ये जो प्रोसेस है, दिस इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, दिस इज नॉट वन ऑफ प्रोसेस। तो अगर मान लिया 2 इंस्टीट्यूट 4 साल चल रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि दोनों इक्वली इफेक्टिव होगा।
कंपटीशन में जो हमारा 4 ईयर कंप्लीट हुआ है सेम टीम के साथ हुआ है, तो हमने चीज़ों को सेम जो हमने पहली ईयर बिल्ड किया था अगले साल उसको और इफेक्टिव बनाया और रिफाइन किया। बट बाकी के इंस्टीट्यूट भी ऐसा हो सकता है कि 4 साल चल रहे हो, 5 साल चल रहे हो, बट उसमें हर साल टीचर चेंज हो रहे हैं। टीचर चेंज होने का मतलब क्या है कि अब जो नया टीचर आएगा, नया सेट ऑफ फैकल्टी आएगा, वो अपना सिस्टम जीरो से स्क्रैच से चालू करेंगे, तो हर बार उनका जैसे बोलते हैं रीबूट हो रहा है, उनका जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से। तो भले ही कहने के लिए पेपर में वो दिख रहा हो कि 6 साल से इंस्टीट्यूट चल रहा है, बट वो जिसको बोलते हैं ना कि लग्जरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी नहीं है उनके पास, क्योंकि हर साल फैकल्टी टीम चेंज हो रही है। तो वट एवर वी आर डूइंग, आई वुड से कि हम बाकी जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनसे कम 2-3 साइकिल आगे हैं, मतलब 2-3 साल अहेड है। वो ये चीज रेप्लीकेट शायद अभी 2-3 साल लगेगा। एंड जैसे यू कैन ऑल्सो सी कि इससे फर्क क्या पड़ता है, किसी बच्चे के दिमाग में या पेरेंट के दिमाग में आ सकता है कि 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन से क्या फर्क पड़ता है। आप रैंक जाके देखिए कि एक अगर 4 मार्क्स किसी का कम आता है और अगर वो 5-6 रैंक के आसपास फाइट कर रहा है, तो 4 मार्क का फर्क क्या पड़ता है, आपको पता आंसर लग जाएगा, इस बात का आंसर पता लग जाएगा कि क्या होगा। बिल्कुल सर, मेरे ख्याल से मेरे पास तो जितने सवाल थे मैंने सारे पूछ लिए। थैंक यू सर। और बच्चों के मन में कोई सवाल हो, कोई और शंकाएं हो कि पेरेंट्स को कोई बात पूछनी हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, बाय। ऑल द वेरी बेस्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ योर लाइफ। एंड आई वुड से कि बाकी सब कुछ करने के लिए तो आपको पूरी लाइफ पड़ी हुई है। जैसे तेंदुलकर हो गया या फिर विराट कोहली हो गया, उन्होंने शायद 20-25 साल तक जिस डेडिकेशन से काम किया होगा तब वो उस मुकाम तक पहुंचे, ठीक है। बट आपको 20-25 साल नहीं करना, आपको 1 साल करना है या 2 साल करना है, उसी में आपकी लाइफ बन जाएगी। तो इस सीरियसनेस को समझते हुए ट्राई टू गिव योर बेस्ट। बट उसका मतलब ये नहीं कि मैं ये बोल रहा हूँ कि आप प्रेशर लो, प्रेशर फ्री होके अपने को इंजॉय करना है। और किसी भी तरह का अगर डाउट है तो टीम कंपटीशन के एक्सपर्ट्स हमेशा तैयार हैं आपकी हेल्प करने के लिए। कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। ऑल द बेस्ट।